हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जुम्मा का दिन और आप सबको जुम्मा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के दिन आई नो घरों में बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं और बहुत सारे घरों में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि उनकी रूटीन होता है कि वो सिर्फ फ्राइडे को ही होने हैं। और मुझे पता है इस चीज़ का, मैं इस चीज़ से टोटली एग्री करती हूँ कि ये सारे काम जो होते हैं ना, उनको करने के बाद जो हमें जुम्मे की सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो किसी और काम में भी नहीं मिलती। तो बस है ना, मैं बस बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि आज क्या किया जाए, आज कौन कौन से काम करने हैं। तो मैंने पहले तो बच्चों को भी स्कूल भेजा। अब मैं अंदर जाऊंगी, अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद थोड़े घर की क्लीनिंग वगैरह, आपको पता है डीप क्लीनिंग होती है। और आज हमारा घर में खाना खाने का प्लान नहीं था, हम लोग शायद बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, तो इसलिए आज कुकिंग की हो जाएगी छुट्टी। और बाकी जो घर के काम करूँगी उसके बाद मुझे जाना था कॉस्को, और वो आपने टाइटल भी देख लिया होगा। तो टाइटल क्या है जनाब, वो आपको मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी। तो ये है जी, मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। बस टू मैंने लिए हैं जी एग्स। ऑमलेट मैंने बना लिया है सिंपल वाला, कोई वेजिटेबल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और एक स्लाइस। एंड अगर आप जूस देखें तो स्मॉल ग्लास का भी हाफ़ मैंने लिया। लाइक मैं बहुत कम जूस पीती हूँ, मुझे बस एक दो उसके सिप चाहिए होते हैं उस फ्लेवर के लिए। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है कि गुल, आप प्लीज़ अपना फूड बताएं कि आप दिन में क्या खाती हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी मैसेजेस की कि गुल, आप हमसे छुपाती हैं कि आप अपना वेट कैसे कम करती हैं या कैसे मेंटेन करती हैं, आप हम लोगों को क्लियरली बताती नहीं हैं। तो जनाब, आप यकीन करें, आपसे छुपाती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन डिटेल्ड जो ये एक व्लॉग मैं बनाऊँगी जिसमें सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगी। और यकीन करें कि ऑनेस्टली आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं एक दिन में क्या क्या खाती हूँ, कौन कौन सी चीज़ों को मैंने गिव अप कर दिया है, कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं, क्या करती हूँ क्या नहीं करती। सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। लेकिन ये आप यकीन रखें कि मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करती, मैं आपको बिल्कुल सच सच चीज़ें बताती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपसे सच नहीं बोलूँगी तो अगर आपको पता चले ना चले, लेकिन मुझे ख़ुद को तो पता है ना कि मैं अगर आपको कोई ऐसी काम करती हूँ वेट लॉस के लिए, या मैं कोई ऐसी रेमेडीज़ करती हूँ, या ऐसे कोई मेरी वो कहते हैं ना टिप्स हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती, तो ये चीज़ मुझे ऐसी समझ नहीं आती। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी टिप्स वगैरह हैं भी तो जो मुझे फ़ायदा देती हैं, वो वाई नॉट कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि जो मेरा वेट लूज़ होना है या जो मेरा वेट मेंटेन रहना है, वो अगर आपका भी हो जाएगा तो इसमें मेरा क्या नुकसान है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि आप लोगों के इस काम में आई और आप लोगों को इसमें हेल्प मिली, अगर आप लोग वेट मेंटेन या वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ़िक्र ना करें, डिटेल बनाऊंगी व्लॉग उसके ऊपर। लेकिन उस व्लॉग के लिए मुझे थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे दिन का होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि उसको कैसे बनाऊं, कैसे फ़िल्म करूं, तो वो थोड़ी सी सोच मुझे है। अभी जनाब नाश्ता हो रहा है मेरा, और साथ साथ मैंने ड्रामा लगाया हुआ, तो बस मैं साथ साथ ड्रामा देख रही हूँ। बल्कि देखती नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ ड्रामास। मुझे सारे ड्रामास पता हैं कि वो कैसे आवाज़ आती है उनकी, उनकी स्टोरी क्या है, लेकिन मैं उसको देखती कम कम ही हूँ। तो बस है ना, अब अभी तकरीबन घर के सारे काम वगैरह किए, उसके बाद हम लोग घर से निकल पड़े थे बाहर, क्योंकि मुझे जाना था कॉस्को। और कॉस्को क्यों जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको मैं क्या बताऊं यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली जब से समर आया है, बिलीव मी, आप मेरा यकीन करें कि एवरी डे हमें घर के लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये नहीं है कि हमें पहले हमारे पास ऐसी चीज़ें थी नहीं, लाइक क्योंकि हमें इस घर में आए हुए अब तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। तो अब क्या हो चुका है, जो चीज़ें हमने 7 साल पहले ली थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उनको हमने रिप्लेस करना होता है या हमें उसको फ़िक्स करवाना होता है। तो कनाडा में फ़िक्स करवाना बहुत लाइक एक्सपेंसिव पड़ता है, और मुझे नहीं लगता कि उसकी वर्थ है। इससे बेहतर होता है कि आप थोड़े पैसे और डाल लें और आप एक अच्छी सी ब्रांड न्यू चीज़ ले लें। तो ये हमारा, मेरा और नवीद का, हम दोनों का मानना है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो साथ ही हम लोग उसको, हमारे पास कुछ यहाँ पे नेबरहुड के कुछ ऐसी हमारी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग उनको डाल देते हैं कि उसमें आपको डिटेल लिखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को धोखा दे के बताएं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एयर फ्रायर था, तो वो चलता ठीक था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया था। तो मैंने ये लिखा था कि वो अंदर से ग्रीसी हो गया है, और अगर कोई इंटरेस्टेड है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो आए और आके यहाँ से पिकअप कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ जो थोड़े हैंडी होते हैं, जिनको इन चीज़ों की थोड़ी सी समझ होती है कि कोई अगर चीज़ ख़राब है तो वो उसको जाके लेते हैं, और उसके बाद उसको लेने के बाद उसको फ़िक्स करके यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और अगर कोई चीज़ अच्छी हालत में होती है, डिसेंट हालत में होती है, यूज़ तो होती है लेकिन डिसेंट हालत में हो, तो मैं उसको जाके हमारे वो डोनेशन जो हमारे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मैं जाके डाल के आ जाती हूँ। आई डोंट नो वो क्या करते हैं, उसको क्लीन करके सेल करते हैं, फेंकते हैं, आई हैव नो आइडिया।
लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको गार्बेज में या उसको डिस्कार्ड ना करूँ, बल्कि वो किसी के काम आ जाए। तो ये हमारा रूटीन होता है और मैं इस तरीके से ही ये सारे काम करती हूँ। तो चलें जनाब, ये लेडर तो मैंने उठा लिया है, लेकिन उसके बाद नवीद को तो यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें नज़र आती हैं। यकीन करें, जब हस्बैंड्स मेरे हस्बैंड को जब आप ऐसी जगह पे लेके जाएं जिस तरह होम डिपो है, लोज़ है, जिस तरह कॉस्को है, नवीद को बहुत अच्छे लगते हैं सारी जगह। लेकिन मैंने एक चीज़ में बहुत वाज़ह फ़र्क देखा कि चीज़ें अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। जो चीज़ें पहले आपको फॉर एग्ज़ाम्पल $100 की मिलती थी, अब वो 120 $125 की है फॉर लाइक। और ये मैं वाकई, इसमें एक चीज़ नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं कि हर चीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं। और देखें आप, इस तरह के मेरे पास बैकयार्ड में ऐसे टेबल्स वगैरह हैं, लेकिन जब आप नई चीज़ देखते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि ये भी ले लें। तो वही वाली बात है कि कभी कभी आप अपने दिल को समझा बहला लेते हो, कभी कभी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो कि वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो फिर जब नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ आप किसी को दे देते हैं। तो इस तरीके से एक सर्कल सा चलता रहता है। जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते वो कोई लोगों के काम आ जाती हैं, वो उन चीज़ों से फ़ायदा उठा लेते हैं। और कॉस्को में तो आप यकीन करें, लाइक मैंने कॉस्को जाना, लाइक मुझे कितने साल हो गए इधर आए, मुझे बहुत सारे साल हो गए हैं इधर अल्बर्टा में आए हुए। जब से मैं अल्बर्टा आई हूँ, कॉस्को मेरा फ़र्स्ट स्टॉप होता है। कुछ भी लेना होता है मेरा फ़र्स्ट स्टॉप कॉस्को होता है। उसके बाद मैं किसी और स्टोर में जाती हूँ। हाँ, ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें मुझे कॉस्को से नहीं मिलती हैं, जो बच्चे मेरे स्नैक्स खाते हैं वो कॉस्को के पास नहीं होती हैं। कॉस्को बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें रखता है, लाइक उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में लेकिन लिमिटेड वैरायटी होती है। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी हैं, उन्होंने वही खाना है जो उनको अच्छा लगता है। तो ये देख लें जनाब, मैं आपको साथ साथ कॉस्को की शॉपिंग भी कर दिखा रही हूँ कि क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, कितनी हाई प्राइसेस हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही समर आता है ना, तो हर इंसान का दिल चाहता है कि वो हर चीज़ ख़रीद ले। ये देखें, इस तरीके से जो ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें होती हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरे बच्चों ने कभी, जब वो छोटे भी थे ना, तो उनका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में नहीं था। मेरे बच्चे थोड़ा पानी से दूर रहने वाले बच्चों में से हैं मेरे। बल्कि कभी हम लोग बीचेस वगैरह पे जाएं या कभी हम कहीं जाएं ऐसी जगह पे, अगर मेरे बच्चे पूरे तरीके से स्विमिंग कर रहे हैं फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनके थोड़े, ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपकी पैंट्स आपकी टांगों से गीली हो जाए, या आपके हाथों की जो जो स्लीव्स हैं हाथों के पास से वो गीले हो जाएं, तो मेरे बच्चे इतने बड़े होके भी वो कहते हैं कि फ़ौरन से हमें चेंज करना है। उनको उलझन होती है, क्योंकि मैंने नोट किया कुछ बच्चे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा गीलापन आ जाए, पानी गिर गया या कोई चीज़ हो गई तो स्वेटी हो गए, तो वो फिरते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा वहम है, पानी उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, स्विमिंग के लिए जब जाते हैं तो फिर तो बड़ा एंजॉय करते हैं कि वो, उनको पता होता है कि वो पानी के अंदर हैं। लेकिन ये जो होता है ना, कभी थोड़ा बहुत गीला हो जाना, लाइक कोई आप पे पानी फेंक दे एक्सीडेंटली, या इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और ये स्विमिंग वगैरह भी ना मेरे बच्चों ने बहुत लेट करना स्टार्ट की हैं। उनको ये होता था कि हमें स्विमिंग नहीं करनी, अम्मा हमें स्विमिंग नहीं करनी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेरे बच्चों ने की, बहुत सारी स्पोर्ट्स इन लोगों ने ट्राई की, लेकिन स्विमिंग इन लोगों ने ज़्यादा इतने शौक से नहीं की। लेकिन अब माशाल्लाह जिब्राइल एंड मीकाइल को मैं वीकली 2 दफ़ा लेके जाती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये लेडर हमारे पास ऑलरेडी है जो कि $50 की है। वो नहीं, हमें बड़ी वाली लेडर चाहिए। तो ये पड़ी है 239 की और ये 17 फीट की है। ये देखें, ये है जी ये वाली, और ये है जी तीसरे वाली जो कि है 199 की, और ये है जी 15 फीट की। लाइक ये 15 फीट है, वो दूसरी 17 है, और वो छोटी वाली तो सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स वाली हमारे पास है। हमें चाहिए क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे नवीद ने बोला कि मुझे 17 वाली लेनी है, तो हम ये लेंगे। तो बस हमने ये फिर ले ली, पसंद कर ली, और इसको हमने उठा लिया, कार्ट में रख लिया था। मैंने उठा तो पहले ली थी, मैंने कहा आपको जाके दिखा दूँ कि मैंने कौन सी ली है। तो ये वाली कार्ट हमने ली है, 239 की मिली है हमें। तो ये हमें क्यों चाहिए, पिछले 3 दिन से हमें वार्निंग आ रही थी हमारे ऐप पे कि आपका जो फ्रंट यार्ड का जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा। तो आप उसको क्या करें, आप उसको स्विच प्लग ऑफ करके प्लग इन कर दें। अब वो बिल्कुल छत के पास है, अभी मैं घर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, वो बहुत ऊंचा है। तो उसमें हमने ये छोटे वाला लेडर रखा, तो हमारा हाथ नहीं जा रहा था, तो हमें बड़ा लेडर चाहिए था। तो नबीद की तो वैसे काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि मुझे बड़ा लेडर चाहिए, बड़ा लेडर चाहिए, लेकिन हमने ख़रीदा नहीं था। तो बस आज हम लोगों ने सोचा कि अब बाहर निकले हैं तो अब ले ही लेते हैं, घर आ गए हैं। उसके अलावा उन्होंने भी 1-2 चीज़ें पकड़ ली। मुझे मीट लेना था क्योंकि मुझे करना है बारबेक्यू, और बारबेक्यू इस दफ़ा आप फ़िक्र ना करें, आप लोगों को उसकी कंप्लीट रेसिपी दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए थे, इतने कमेंट्स के गुल। हमें ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपने इतना मज़े का बारबेक्यू हमें दिखाया और उसकी रेसिपी नहीं दी। तो इंशाल्लाह ताला उसकी कबाबों की भी रेसिपी और चिकन की रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी। हमारा प्लान था कि हम कल करेंगे सैटरडे को। पहले हमने सोचा था कि हम लोग यूँ करेंगे, फ्राइडे को बारबेक्यू कर लेंगे, सैटरडे को तो हम बाहर से ही खाते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, इस दफ़ा डिफरेंट करते हैं। इस दफ़ा फ्राइडे को हम बाहर से खा लेंगे और सैटरडे को हम लोग बारबेक्यू कर लेंगे। इस दफ़ा तो जाना कि जो जॉब है वो भी ज़रा जल्दी थोड़े आवर्स की है, उसने 5 o'clock स्टार्ट करना है, 5 to 10 है उसकी।
तो देखते हैं कि मे बी लंच टाइम पे कर लें, कुछ ऐसा हम लोग प्लान करेंगे कि जाना भी घर पे हो और हम लोग इस चीज़ को हम लोग उसको इंजॉय भी कर लें। तो बस जनाब हम लोग कॉस्को से हो गए हैं डन। 3 चीज़ें लिए हैं, मीट लिया था, एक ये लिया है हमने लैडर, और एक नवीद ने पता नहीं आई डोंट नो वो कार के लिए कुछ लिया है, आई हैव नो आइडिया उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं वो, आई हैव नो आइडिया। ये एनर्जाइज़र का था, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन उन्होंने ले लिया। उन्होंने बोला मुझे ज़रूरत है, तो मैंने कहा चलें आप उठाएं इसको। तो बस यहाँ से हो गए हैं डन। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर, और घर जाके हम लोगों ने करना है हमारा कैमरा फिक्स। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला कॉफ़ी पे जाएंगे। कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम लोग बाहर से खाना लेके घर आ जाएंगे। पिज़्ज़ा नाइट ही होती है, तो पिज़्ज़ा नाइट हम लोग यूँ ही करते हैं कि जब भी हम कॉफ़ी पीने जाते हैं वहाँ से वापसी पे स्ट्रेट चले जाते हैं पिज़्ज़ा स्टोर, पिज़्ज़ा बाय करते हैं, फिर हम घर आ जाते हैं। ये हमारा रूटीन होता है, यानी ये हम लोग इसी तरीके से ही ऑलवेज़ ऑलवेज़ पिज़्ज़ा लेके घर आते हैं। तो देखने जनाब फ्राइडे का दिन था, और आप ज़रा बाय रश भी देखें, इतने लोग आए होते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है वीकेंड पे ग्रॉसरी करना, कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है फ्राइडे को, फ्राइडे तक वो लोग ग्रॉसरी को डन कर देते हैं। मैं तो आपको पता है उन लोगों में से जो मैं सिर्फ वीकेंड पे करती हूँ। मुझे तो वीकडेज़ में ग्रॉसरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही वाली बात कि जब आपने करनी है, डजेंट मैटर वीकडेज़ हैं वीकेंड है, वो आपका अपना एक स्केड्यूल बन जाता है, आपका अपना एक टाइमिंग बन जाती है। तो ये देखें जनाब कितनी मुश्किल से मैंने लैडर को पकड़ा हुआ है, क्योंकि इस लैडर के नीचे व्हील्स थे। तो जब हमने गाड़ी की सीटें सारी बंद कर दी थी, और वो क्या हो गया कि उससे क्या वो क्रॉल कर रहा था, उधर से उधर जा रहा था, उधर से, तो मुझे उसको पकड़ना पड़ा, और मेरी बाजू में इतना दर्द था। मैं नवीद को बोला सच में मुझे लग रहा है मेरी बाजू लकड़ी की बन गई, अकड़ गई है मेरी बाजू। लेकिन वो वही वाली बात है कि ये जो एसयूवीज़ होती है ना, इनका ये एक थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि जब आप कोई भी बड़ी चीज़ लेते हैं तो उसको रखना, लाना, छोड़ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास ट्रक्स होते हैं, जो उस तरह की गाड़ियाँ होती हैं ना, उनमें आप लोग ईज़िली इस तरह की चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो जब भी हम कोई बड़ी चीज़ लेते हैं और जो हमें इन स्टोर ख़रीदनी पड़ती है, हम हमेशा इस चीज़ को मिस करते हैं कि आपके पास कोई इस तरह की सवारी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें आराम से पूरी आ जाएं और आपको क्योंकि पता पकड़ना है ये भी ना चीज़ें पड़े। आपको बॉदर करती हैं, और मैं तो बिल्कुल भी ना लाइक मुझे ये कभी कभी खुद पे भी हंसी आती है कि थोड़ा सा अगर मेरी मेरी बॉडी पोस्चर डिफरेंट होता ना, तो मुझे फिर ना वो दर्द नहीं जाता मेरा 1-2 दिन के लिए। तो मैंने नवीद को बोला मुझे पता होता ना कि हमने ऐसे पकड़ के लेके जानी, तो मैं दजाना को साथ लेके आती, उसको बोलती आप पकड़ के बैठो, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना, मुझे वो नवीद हमेशा कहते वो मुझे बोल रहे थे कि तुम ड्राइव कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत ईजिली मैं पकड़ लूँगी, आप बैठ जाएँ। मुझे नहीं पता था कि 15-20 मिनट पकड़ के बैठना पड़ेगा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए हैं जनाब, और घर आ गए। सबसे पहले हमने कैमरा हमने फ़िक्स करना है हमारा, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वो कैमरा ये नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, लेकिन वो लाइव कैमरा नहीं ऑन करता था, लेकिन रिकॉर्डिंग्स तो हमारे पास हो रही थी। कोई भी सेंसर होता था तो वो फ़ौरन से उसको रिकॉर्ड करता था। मैं वो चेक कर रही थी, लेकिन 2 दिन से हमारा कैमरा उसकी लाइव फुटेज नहीं दे रहा था। तो बस अभी सबसे पहले हम उसको करेंगे फ़िक्स, ताकि ये देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले आपको दिखा दूँ। ये है जी कैमरा, और इस कैमरा का अगर मैं आपको दिखाऊंगी, जो इसकी कॉर्ड है वो अंदर जा रही है, ये देखिएगा, अगर आपको नज़र आ जाए तो ये ऊपर है, वो देखिए छत के ऊपर। इतनी मैं जूम करती हूँ, ये देखें जो वाइट वाला स्विच है ना, वो इस कैमरा का है। तो ये इतना ऊपर था, तो वो हमसे हमारा तो वो छोटी वाली लैडर हमारे काम नहीं आई। स्पेशली इसके लिए हम गए और इसके लिए हम लेके आए हैं। तो बस जनाब अब ये बाप बेटा लग चुके हैं अपने काम पे, इसको फिक्स करेंगे और उसके बाद हम अंदर जाएंगे और हमारे बाकी जो मैंने आपको रूटीन बताया उसको हम फॉलो करेंगे। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।